नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूं। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन अयोध्या की पहचान एक लंबे समय से एक आध्यात्मिक शहर के तौर पर रही है। 1950 में उत्तर प्रदेश के एक जिले के तौर पर फैजाबाद की पहचान हुई और फिर उसके बाद साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। और इसके बाद अयोध्या अगर हम देखें तो अब पूरी तरह से तैयार है। राम नाम की गूंज है और इसके अलावा अयोध्या राममय हो चुकी है। आप जिस तरफ जाएंगे अयोध्या में आपको राम की धुन सुनाई देगी और आजकल अयोध्या की पहचान यही है। आप ये कह सकते हैं कि कलयुग में अयोध्या त्रेता युग जैसी चहक रही है। चारों तरफ जश्न का माहौल है और इंतजार है 22 जनवरी 2024 का। सच ये है कि अयोध्या का अस्तित्व प्रभु श्री राम के पहले से ही था। बस वक्त बदलता गया, अयोध्या बदलती गई। आज हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे जहां जहां अयोध्या का जिक्र मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अयोध्या कैसे बनती गई और कैसे उजड़ती गई वक्त के साथ साथ, लेकिन अयोध्या इसी जगह पर कायम रही और अयोध्या ने इतिहास के उन पन्नों को भी अपने आप में समेटा है जिसने यहाँ पर कई दौर को देखा, कई बदलाव देखा, कई उतार चढ़ाव देखा। तो आज अयोध्या के इतिहास के पन्नों के माध्यम से हम आपको अयोध्या की असल तस्वीर बताने वाले हैं। ये वक्त का पहिया है जो कई युगों से यूं ही निरंतर चलता चला आ रहा है। न रुकता है, न तेज होता है, बस यूं ही अपनी नियत रफ्तार से चलता जा रहा है। वक्त के इस पहिए ने वो सब कुछ देखा है, वो सब कुछ झेला है जो आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बनते बिगड़ते इतिहास के हर पहलू का गवाह है ये काल चक्र का पहिया। सतयुग से चले आ रहे इस काल चक्र ने त्रेता युग को भी देखा, द्वापर युग को भी समझा और कलयुग को भी झेला और आज भी ये निरंतर गतिमान है। अयोध्या की कहानी, अयोध्या का बनता बिगड़ता इतिहास भी इसकी गतियों में ही गुथा हुआ है। ऋग्वेद के मंत्र 10, 64 और 9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। इसमें कहा गया है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी और इसी नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। अथर्ववेद में भी अयोध्या नगरी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है, जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद से पता चलता है कि इस काल में अयोध्या पूर्णतया संपन्न और विकसित नगरी थी। सारे वेद, उपनिषदों और संहिताओं को खंगाले तो वहां भी अयोध्या नगरी का उल्लेख दर्ज है। भले ही आज की अयोध्या का नाम पहले अयोध्या न रहा हो, लेकिन नगर यही था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर अयोध्या के अलग अलग 12 नाम मिलते हैं, जिनमें अयोध्या, आनंदिनी, सत्यापन, सत, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, सांतानिकलोका और दिव्यलोका शामिल हैं।
वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का पूरा भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की अयोध्या को देखें तो ये 120.8 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी तब की अयोध्या आज की अयोध्या से लगभग 44 गुना बड़ी थी। क्या अयोध्या 3000 साल पुरानी है? क्या अयोध्या 3500 साल पुरानी है? अयोध्या की उम्र कितनी है? अयोध्या की उम्र उतनी ही प्राचीनतम है जितना प्राचीनतम भगवान श्री राम के कुल का इतिहास है। इस दिव्य नगरी का प्राकट्य असल समय किसी को ज्ञात नहीं, बस आकलन मात्र है। जबकि अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। उसका संकलन करीब 3000 वर्ष पहले का है। इसी आधार पर इतिहासकार तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर यानी करीब 3000 वर्ष है। अयोध्या का जो उल्लेख है अथर्ववेद के द्वितीय खंड में ब्रह्म प्रकाशन सूत्र में मिलता है, ये सच है, जिसमें अष्टचक्र नवद्वारा देवा नाम पुर अयोध्या इस रूप में अयोध्या की चर्चा मिलती है। लेकिन अगर अयोध्या की प्राचीनता की बात करें तो जितने भी हमारे पास कई सारे पौराणिक संदर्भ हैं जिसमें अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो वैवस्वत मनु ने उसकी स्थापना की थी। अयोध्या नगरी की वैवस्वत मनु की 2 संतानें थीं, इक्ष्वाकु उनके पुत्र और इला उनकी पुत्री। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश और इला से चंद्रवंश की स्थापना हुई थी और चंद्रवंश आगे बढ़ा था। इस रूप में अयोध्या की प्राचीनता को बहुत पीछे तक हम मान के चलते हैं। 3000 साल पहले या 5000 साल पहले या कई बार ऋग्वेद के लिए 10,000 वर्ष तो अब यूनेस्को भी मानता है। जो वैदिक वांग्मय है हमारा, उसकी रचना का काल, उसके संकलन का काल और रचना के काल में बहुत अंतर है। इसलिए निर्णायक रूप से उस पर कुछ कहना बहुत कठिन है कि वो 3000 साल माना जाए या 5000 वर्ष तक जाया जाए। इसलिए अयोध्या की प्राचीनता कम से कम हम अगर देख रहे हैं तो वो काफ़ी पुराना है। और पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत से पहले 94 राजाओं और महाभारत के बाद के 31 राजाओं का जो पूरा नामोल्लेख है वो हमें पौराणिक संदर्भों में मिलता है अयोध्या के संदर्भ में। उसी में 61वें शासक के रूप में रघु और 64वें राजा के रूप में भगवान राम का नामोल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ये रामनगरी अयोध्या है और त्रेता युग में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह अयोध्या साकेत के नाम से विख्यात थी। भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि यह अयोध्या ही है और इसे हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सतयुग में इसे राजा मनु ने बसाया था और राजा मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें एक इक्ष्वाकु थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसी कालखंड में अयोध्या का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। आज की अयोध्या और कल की अयोध्या, इतिहास कहता है यह अयोध्या कई बार बनी और कई बार उजड़ी। लेकिन इक्ष्वाकु काल में अयोध्या अपने सबसे संपन्न और विस्तृत रूप में थी। उसी समय सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत के कौशल देश के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की राजधानी भी यही अयोध्या थी। इसके बाद त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण यहीं पर हुआ। आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम अयोध्या के 64वें राजा थे। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। इस वंशावली में कुल 123 राजाओं का उल्लेख है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें राजा थे और प्रभु श्री राम 64वें राजा हुए। वेदों में कुल 21 राजाओं का उल्लेख है।
प्रभु श्री राम को अपने पिता के दिए वचनों के आधार पर 14 वर्षों का वनवास काटना पड़ा था। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे और फिर वहां पर रामराज्य की स्थापना हुई। लेकिन अयोध्या में हमेशा ये रामराज्य नहीं रहा। इतिहास के पन्ने कहते हैं अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसी के साथ बदलता रहा यहां मंदिरों का हाल। अयोध्या कई बार उजड़ी और बनी, कई बार बिगड़ी और बनी। भगवान राम के तुरंत बाद, भगवान राम ने जब अपने लीला का संवरण किया, उसके तुरंत बाद उनके जो 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों ने अलग अलग राजधानियां, कुश ने कुशावती की स्थापना की और लव श्रावस्ती चले गए। श्रावस्ती और कुशावती के रूप में अलग राजधानियां हो गईं। अयोध्या उसके बाद उजाड़ हो गई, ऐसा संदर्भ हमें मिलता है, क्योंकि आगे के कई सारे संदर्भों में हमें यह प्राप्त होता है। जैसे रघुवंश कालिदास लिखते हैं जब, तो वो विक्रमादित्य की चर्चा करते हैं, उसके उजाड़ अवस्था की चर्चा करते हैं, लेकिन प्राचीन वैभव की भी चर्चा करते हैं। इसलिए अयोध्या भगवान राम के बाद तुरंत उजाड़ हो गई और ये प्रक्रिया कई बार चली है अयोध्या के उजड़ने और बसने की। लेकिन जहाँ भी एक बात ये भी बहुत ध्यान देने की है कि जब भी पौराणिक संदर्भों में उसकी चर्चा होती है, जब भी हमारे वाङ्मय में उसकी चर्चा होती है, तो अयोध्या के वैभव की जिस तरह से चर्चा है, जिसमें यह कहा जाता है कि उसकी तुलना दुनिया के किसी और नगर से की ही नहीं जा सकती। उसकी तुलना अगर करने के लिए कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा तो वह स्वर्ग से उसकी तुलना हो सकती है। बार बार यही कहा गया उन संदर्भों में कि स्वर्ग जैसी वैभव संपन्न ये नगरी थी अयोध्या। त्रेता युग के बाद अयोध्या कई बार बनी और कई बार बिगड़ी, लेकिन भगवान श्री राम की निशानियां यहां लगातार मौजूद रहीं और आज भी भगवान श्री राम की हर निशानी यहां पर मौजूद है। राजा विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अयोध्या को खोजा, जिन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि को खोजा और अयोध्या जो आज आपको मौजूदा स्वरूप में दिखाई दे रही है, और अगर राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बन रहा है तो इसमें राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। क्योंकि द्वापर युग के बाद कैसे कलयुग तक इस अयोध्या में एक एक चीजों को ढूंढा गया, कैसे यहां पर तमाम चीजों को बनाया गया, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। बनता बदलता इतिहास। इतिहास के पन्नों में गढ़ी जाने लगी एक नई कहानी जब चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य का नाम सामने आया। वो राजा जिन्होंने अयोध्या की नई इबारत लिखी, वो राजा जिन्होंने अयोध्या को बदल डाला, वो राजा जिन्होंने प्रभु श्री राम के रामराज्य की फिर से स्थापना करने का प्रयत्न किया। इतिहास के पन्नों में इसका श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ईसा के 57 वर्ष पहले रामनवमी के दिन गुप्तार घाट पर राजा विक्रमादित्य विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज प्रयाग की प्रेरणा से ही राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की तलाश शुरू की। प्रयागराज ने निर्देश दिया और उसी के बाद लोमस ऋषि से मुलाकात हुई। लोमस ऋषि के कहने पर ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े। त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में खोजने और संवारने वाले राजा विक्रमादित्य से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। रुद्रायमल ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य और जन्मभूमि को लेकर ऐतिहासिक तथ्य हैं। अयोध्या की तलाश पूरी होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 से ज्यादा मंदिर बनवाए। उनमें भव्य श्री राम का मंदिर भी शामिल था। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार भी कराया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम गुप्त वंश के शासक हैं, और हमारी जो एक्सकेवेशंस हुए, उत्खनन हुए, उसमें गुप्त काल के कई सारे हमें रेफरेंसेस, कई सारे मुद्राएं वहाँ से प्राप्त हुई। इसलिए ये, और रघुवंश के विवरण को अगर हम आधार मान के चलें कालिदास के लिखे हुए, तो रघुवंश में उस नगर का विवरण देते हुए कहते हैं कि उस समय की उजाड़ अवस्था का वर्णन करते हैं, लेकिन पुरातन वैभव का वर्णन करते हैं, और विक्रमादित्य एक बार पुनरुद्धार करते हैं, ये श्रेय उनको जाता है। उसके बाद हम देखें तो 11वीं शताब्दी का एक अभिलेख, वहीं से जब 1992 में बाबरी का ध्वंस हुआ तो उसके मलबे की पिछली दीवार से गहड़वाल वंश का एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ। गहड़वाल गोविंद चंद्र के एक वहाँ के मंडलाधिपति थे अयोध्या के, मेघसुत का वो अभिलेख है, जिसमें मेघसुत
वहाँ पर एक विष्णुहरि मंदिर बनाने का उल्लेख करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस अभिलेख में बहुत स्पष्ट तरीके से ये है कि ये पीछे से मंदिर वो पुनरुद्धार कर रहे हैं, मंदिर वहाँ पहले से विराजमान है, विराजित है। इसलिए विक्रमादित्य के समय जो पुराना वैभव था एक बार फिर से उसकी स्थापना होती है। अयोध्या में मौजूद मुक्ति गली में आज भी वो प्रमाण है जो राजा विक्रमादित्य की खोज में निर्णायक साबित हुई। राम जन्मभूमि की खोज में मुक्ति गली का अहम रोल माना जाता है। राजा राम की अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ खोजा बल्कि उसका वैभव लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मंदिर जब थोड़ा डायलापिटेटेड कंडीशन में पहुंचता है तो उस मंदिर को मेघसुत यानी गाहड़वाल वंश के समय उसको बनाया जा रहा है, जिसको मीर बांकी बाद में तोड़ता है, जिसके लिए तुलसी अपनी तुलसी सतसई में भी लिखते हैं। बहुत रोचक तथ्य है ये कि तुलसी अपने रचनाओं में ये कहते हैं कि मांगी के खइबो मस्जिद के सोइबो, मैं मस्जिद पे जिस तरह का अधिकार जमाते हैं। और तुलसी सतसई में तो बहुत स्पष्ट तरीके से कि राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बाकी खलनीच। इससे बड़ा संदर्भ क्या हो सकता है कि उस स्थान पर जहां राम जन्मभूमि राम मंदिर था, वहां पर मीर बाकी नामक दुष्ट ने उसको विध्वंस करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। ये पूरा एक संदर्भ हमको मध्यकाल तक प्राप्त हो रहा है। देखिए, अयोध्या में आकर आपको एक चीज तो बिल्कुल पता चल जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और अयोध्या में भी वक्त लगातार सब कुछ बदलता रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को एक बार फिर से जमींदोज कर दिया, यहाँ की तमाम निशानियों को मिटाने का प्रयास किया और इसके साथ इस अयोध्या को एक बार फिर से पूरी तरह से उजाड़ने का प्रयास किया गया, यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। विदेशी आक्रमणकारी जब अयोध्या आए तो अपने घोड़े की टाप के नीचे यहाँ सब कुछ जमींदोज कर दिया। घोड़े की वो टाप आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। घोड़े की वो टाप से निकलती धूल जब धीरे धीरे अयोध्या के वैभव को धूमिल कर गई, जब एक बार फिर राम की अयोध्या ने विदेशी आक्रमणकारियों का दंश झेला था, जब शांति के माहौल में अशांति फैल गई थी, अयोध्या की दर और दीवारें मिट्टी में तब्दील हो गई, उम्मीदें खाक में मिल चुकी थीं, जब अयोध्या रक्त रंजित हो गई थी। वर्षों तक अयोध्या ने विदेशी आक्रमण झेला, मुगल शासकों को झेला। जब अयोध्या में उथल पुथल मच गई, सब कुछ खंडित हो गया। इतिहास कहता है 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में मुगलों का अधिकार हो गया था। उसके बाद अयोध्या को बर्बाद करने के कई अनवरत अभियान चलाए गए। इतिहास के मुताबिक 1527 से 28 में इस भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया था। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्मस्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई। इतिहास ये भी कहता है कि एक तरफ राम भक्तों के आंसुओं का सैलाब था तो दूसरी तरफ मुगल शासकों का आतंक। इतिहास कहता है कि एक तरफ रक्त रंजित अयोध्या थी तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम टेंट में पहुंच गए थे। सैकड़ों वर्षों तक धूप झेली, बारिश झेली और ना जाने क्या कुछ झेला, लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र एक सा नहीं होता, समय बदला है। वो भी समय आया जब काल चक्र ने एक बार फिर पलटी मारी, क्योंकि अयोध्या को उसका पुराना वैभव लौटाना था। एक बार फिर से अयोध्या में राम राज्य की वापसी होनी थी। इसीलिए 6 दिसंबर 1992 को राम भक्त कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर विजय पताका लहरा दिया। और एक बार फिर अयोध्या का वैभव लौट रहा है। करोड़ों हिंदू उत्साहित हैं। अयोध्या का इतिहास भी गौरवशाली है और वर्तमान में इस नगरी का गौरव बढ़ाने के लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं। 500 वर्ष के इंतजार के बाद सपना साकार हो रहा है और सनातनी परंपरा की विरासत समेटे अयोध्या पूरे संसार के सामने नए रंग, नए रूप में तैयार हो रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के
नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी बीच अयोध्या जंक्शन के नाम बदलने को लेकर भी चर्चा तेज हुई। सीएम योगी की मंशा के मुताबिक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, जिसका प्रधानमंत्री मोदी पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। हवाई अड्डा भी बन चुका है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हर रोज हजारों की संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके मूल गर्भगृह में हो जाएगी। यानी इसके बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में राम राज्य की वापसी हो। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। Z News.